आदरणीय आज की कन्वेंशन के अध्यक्ष जी और साथियों, मैं एक बात तो ये कहना चाहता हूँ कि तजुर्बा तो सारा ये बैठा है। रिटायर कर्मचारी संघ हरियाणा स्टेट के नेताओं से लेके राष्ट्रीय स्तर के नेताओं से लेके नीचे तक जो कार्यकर्ता थे, जो नेता थे, सब बैठे हैं। अगर कोई बेहतर समझ, कोई बेहतर दिशा देने का काम कर सकता है तो ये लोग कर सकते हैं। रिटायर कर्मचारी संघ में एक तो हमारे जिम्मे एक बड़ा काम इसलिए आ जाता है, इसलिए साथियों जरूरी है जो परिस्थितियाँ मेरे से पहले बोलते हुए साथियों ने रखी है अपने बीच में, वो राजनीतिक है, वैचारिक है, सामाजिक है, आर्थिक है, हर तरह से जो पूंजीवाद की घुसपैठ है, जो अपने चरम पर पहुंच रही है, उसमें अपनी क्या भूमिका बनती है, इसको गंभीरता से सोचना ही पड़ेगा। और अपन जो साथी रिटायर हो जाते हैं, अपने पास ज़्यादा समय होता है और ज़्यादा कर सकते हैं। अपन इस पूरे समाज को संक्रमित कर सकते हैं, खुद फैल सकते हैं, अपन सारी जगह लोगों को जोड़ सकते हैं, खड़े कर सकते हैं। इसलिए साथियों एक चीज़ हमें क्लियर तौर पे समझनी चाहिए, नीतियाँ। अगर बीमारी को समझोगे तो इलाज की तरफ जाओगे, फिर पता लग जाएगा इस बीमारी का इलाज क्या है। अगर बीमारी की ठीक पकड़ में ना आई और आप इलाज गलत करेंगे तो वो ठीक नहीं होगी, नुकसान होगा। ये बड़ी चुनौती है हरियाणा के सामने, वो सर्व कर्मचारी संघ के सामने भी है, और आप इस विचार के साथ काम करने वाले जितने भी लोग हैं, ये अपने सबके सामने है। एक चीज बिल्कुल साफ हमें देखनी चाहिए, देश चलेगा कैसे, जिसमें आप भी शामिल हैं, जिसमें आप बात करते हैं किसानों की, मजदूरों की, बेरोजगारों की, नौजवानों की, स्टूडेंट्स की, महिलाओं की, सबकी बात आप करते हैं। वो सब के सब संचालित किस चीज, ये सारी व्यवस्था चल किस नीति से रही है, इसको पकड़ना जरूरी है अपने लिए। और उसको पकड़ लिया तो फिर आप इलाज भी उसी तरीके से कर लेंगे। छोटी सी एक बात मैं कहना चाहता हूँ, ज्यादा लंबा नहीं। अपना देश 1947 और आजादी से पहले जो लोग लड़े, उनकी लड़ाई का मतलब क्या था? आज के जो नेता मैदान में कूदते हैं, अभी मैं आज देख रहा था किरण चौधरी राज्यसभा में बीजेपी से जाएगी, इनका क्या दीन ईमान है, क्या धर्म है, किस लिए? जितने भी राजनेता हैं बहुत बड़ा कर्मठ, समाज सेवी, ईमानदार, पता नहीं क्या क्या लिखे थे, लेकिन असल में क्या है? अभी ये जो पेपर लीक हुआ, नीट की जो पेपर रद्द हुआ, 25 लाख नौजवान पूरे देश के, वो सारे के सारे प्रभावित हुए। उनके बारे में सोचने की कोई बात है क्या इनके पास? इन्हें केवल एक चीज चाहिए, चाहे कौन सी पार्टी में टिकट मिल जाओ, एमएलए बन जाओ, एमपी बन जाओ, अपने करोड़पति बनने का जुगाड़ करना है। कोई चिंता नहीं देश में क्या हो रहा है, इस देश की जनता के साथ क्या हो रहा है, इसका कोई मतलब नहीं है। और एक वो लोग थे जो आजादी के आंदोलन में लड़े, भगत सिंह को पता था आजादी के आंदोलन में लड़ने का मतलब क्या है, या तो फांसी या गोली और कुछ नहीं है। कोई आजाद होकर एमपी नहीं बनना था, एमएलए नहीं बनना था उसने, लेकिन उसके बावजूद वो गए। तो उस समय लड़ने वाले लोग कितने चिंतित थे देश के प्रति, कितने समर्पित थे। उन लोगों ने एक दिशा तय करी थी जो आज खत्म हो गई। इस पे विचार करने की जरूरत है। 47 में जब आजाद हुए, देश में बिजली नहीं थी, पानी नहीं थी, सड़क नहीं थी, शिक्षा नहीं थी, स्वास्थ्य नहीं थे, कुछ भी तो नहीं था। केवल 13% लोग पढ़े लिखे थे। और उस समय जो लोग गंभीर थे, कैसे चलाएं देश को, क्या करें, कैसे खड़ा करें इस देश को, कैसे विकास किया जाए, तो उन्होंने दो चीजें बुनियादी तौर पर निर्धारित करी थी। एक चीज तो ये मानी थी कि व्यक्ति जिम्मेवार नहीं है, ये बड़ी बात है, मैं इसको बार बार बोलता हूँ। व्यक्ति जिम्मेवार नहीं है। आजादी के समय जो लोग आजाद होके आए, उस समय अगर मेरा परिवार पढ़ा लिखा नहीं है, मैं अपने बच्चों को पढ़ा लिखा नहीं पा रहा, अच्छी शिक्षा नहीं दे पा रहा, अच्छा इलाज नहीं करवा पा रहा, तो उसके लिए मैं जिम्मेदार नहीं हूँ, उसके लिए व्यवस्था जिम्मेदार है, सरकार जिम्मेदार है। सरकार की जिम्मेदारी लगाएगी, आप व्यवस्था बनाओगे लोगों को पढ़ाने की, बिजली देने की, पानी देने की। इसीलिए पब्लिक सेक्टर बढ़ा के जन कल्याण का जिम्मा सरकार के जिम्मे था। और वो उसके लिए तरीका क्या अपनाया गया? पंचवर्षीय योजना आयोग बनाया गया। 2014 में मोदी साहब ने आपने सबसे पहले योजना आयोग छोड़ा, खत्म कर दिया। उस योजना आयोग का काम था इस देश की जनता के लिए योजनाएं बनाना। अब बेरोजगारी पूरे देश में टॉप पे जा रही, इसके लिए योजना कौन बनाए भाई? बेरोजगारी कैसे कम हो? योजना आयोग तो है नहीं अपने पास।
अपन जो मांग कर रहे हैं, ये पब्लिक सेक्टर बचे, ये सरकारी नौकरियां बचे, कच्चे पक्के हो, सबके वेतन ठीक ठाक मिले, महंगाई कंट्रोल हो, इसके लिए योजना कौन बनाएगा? कौन है वो? योजना आयोग है ही नहीं। बहुत बड़ा सवाल है ये, जिसको आते ही इस बीजेपी सरकार ने तोड़ा था। तो इसलिए